नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर 23वें पासुर का एक एक शब्द हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। सत्संग को बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनने से ही लाभ मिलेगा। इसलिए सभी से निवेदन है, घंटा सवा घंटा ये संसार की चर्चा, संसार की बातें भूल जानी चाहिए। राधे राधे भैया। मानव जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। ये मैं आपसे अनेक बार निवेदन करता हूं कि ये जो मानव जन्म मिला है केवल भगवान को पाने के लिए मिला है। संसार की सेवा और ईश्वरीय प्रेम, यदि ये छोटी सी बात हम विचार हमारे हृदय में दृढ़ता से जाग जाए, ये बात अगर हमारे हृदय में घर कर जाए, जागृत हो जाए, ये चोला बड़ा अनमोल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो परमात्मा की प्राप्ति में साधना में तीव्र गति चल सकती है। आप छलांग लगाकर आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं समझ रहे तो इसका मतलब हम अभी भी अपने मन के गुलाम होकर माया और भगवान दोनों को पाना चाहते हैं। गोदा जी बहुत प्रयत्न करती हैं कि जीव का कल्याण कैसे हो। उनका अवतरित देखिएगा, भगवान का अवतार, संतों का अवतार इस पृथ्वी पर होता ही जीव कल्याण के लिए है। उनका और कोई लक्ष्य नहीं है। भगवान को तो कुछ पाना नहीं है। संत महात्मा भगवान को पा चुके हैं। उनके आने का कारण क्या? केवल जीव को भगवान की ओर उन्मुख करने का। तो आज इस 23वें पासुर में लक्ष्मी जी कहती हैं, राक्षसों के उपद्रवों से पीड़ित होकर दंडकारण्यवासी ऋषि चारों ओर से एकत्रित होकर जब भगवान राम के शरणापन्न हुए, शरणागत हुए, तो भगवान ने उनसे क्या कहा? बहुत सुंदर चर्चा है। लक्ष्मी जी ऐसी ऐसे प्रसंग, ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने लेकर आ रही हैं। अगर हम उनको हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। क्या कहती हैं लक्ष्मी जी? कि जब ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान के शरणागत होकर आए
तो भगवान श्री राम ने कहा, मुझे बड़ी लज्जा हो रही है कि आप लोग कष्ट उठाकर दूर दूर से मेरे पास आ पहुंचे हैं। देखिए, हमारा काम है केवल शरणागति तक। भगवान कहते हैं, मेरा ही कर्तव्य था, मेरा ही धर्म था कि आप लोगों के निकट जाता और आप सबकी रक्षा के लिए प्रयत्नशील होता। कैसा प्रसंग ये वाल्मीकि रामायण में आता है कि भगवान श्री राम संत महात्मा और ऋषियों से सोच के देखिए लज्जा महसूस कर रहे हैं, और आप और हम लोग अपना कल्याण करने के लिए भी कटिबद्ध नहीं है, संकल्प नहीं कर रहे हैं। पाना सब चाहते हैं, ऐसा तो कोई संसार में नहीं है जो भगवान को नहीं पाना चाहता, लेकिन पाने की लगन, तड़प, वो अभी हमारे अंदर ऐसी नहीं है। देखिएगा, जैसी तड़प किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, उसे परिवार वाले अस्पताल ले जाने की कितनी जल्दी करते हैं, जल्दी से ट्रीटमेंट मिल जाए। मछली से बाहर आकर, पानी से आकर बाहर, मछली कैसे तड़पती है, मुझे पानी में ले जाओ। लेकिन ये जीव कैसा माया के चक्कर में आ गया। उस चक्रधारी के चक्कर में आने की बजाय ये उसकी माया, उसकी दासी के चक्कर में आकर 84 लाख योनियों में चक्की पीस रहा है। यही यहां पर हम सबकी दशा है। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मेरा ही कर्तव्य था, धर्म था कि आप लोगों के निकट जाता और आप सबकी रक्षा के लिए प्रयत्नशील होता। मुझे पश्चाताप हो रहा है कि आप लोगों के कष्टापन होने के बाद वनवास हुआ, उस कारण ही आप लोगों की रक्षा ना कर सका। श्री राम ने, देखिएगा, जो शब्द कहे उसी के प्रसंग में गोदा जी बताती हैं, दुखी गोप कन्याओं को देखकर दुखी। हम लोग तो कोई दुखी नहीं है कि हमें अगर भगवान नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम तो खुश हैं कि कोई नहीं, धन का सुख तो मिल ही रहा है। धोखे में हैं हम लोग, बहुत बड़ा धोखा है। काश ये इसी जन्म में निकल जाए। याद रखिएगा, संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता। हमें लगता ऐसा है, सब अपने सुख की लिए ही प्रयत्नशील हैं। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे प्रभु राम ने कहा, ऐसे ही गोप कन्याओं को देखकर भगवान श्री कृष्ण अनुतप्त होकर क्या बोले, मैं तुम सबके कार्य करने के लिए उद्यत हूं, तैयार हूं। इसका मतलब भगवान हमारे को अपना प्रेम, अपना लोक देना चाहते हैं। प्रभु जी, हम आपसे लेना ही नहीं चाहते, हम तो संसार ही मांगना चाहते हैं। हम तो वही छल कपट छिद्र ये करते करते तो हमारे अनंत जन्म गुजर गए, अनंत जन्म गुजर गए। फिर मौका मिला है, और ये मौका भी हर बार नहीं मिलेगा। कभऊ के करी करुणा नर देही, पता नहीं भगवान ने कौन सी कृपा करके हम लोगों को ये मौका दिया है।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और मिलने के बाद हम उसे मिटाने में लगे हुए हैं। तो गोदा जी कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जाग कर बोले, तुम लोग निकट आ जाओ। देखिए शब्द कैसे बदल दिए जाते हैं। निकट माने सन्मुख होए जीव मोहि जब हई। निकटता का मतलब राम ही केवल प्रेम प्यारा। और आकर बताओ कि कौन सा कार्य है। इस प्रकार आश्वासन पाकर गोप कन्याएं बोली, सभा में दिव्य सिंहासन पर बैठकर आपको हमारी बातें सुननी होंगी, अन्यथा हम कुछ नहीं कहेंगे। आप हम सबके बीच में प्रकट होइए, हम सबके बीच में आइए, हमसे दूरी मत बनाइए। हमें क्या प्रार्थना करनी है कि हे गोविंद, हे राम, हमारे हृदय के अंदर आप विद्यमान हैं, ये तो सत्य है, लेकिन साक्षी भाव से हैं, प्रकट भाव से सामने आइए। गोपियां कहती हैं, हम हारे हुए अनन्य गति राजाओं के समान एकत्र होकर आपके पास आई हैं। शरणागति का मतलब यही होता है, अपना सब कुछ मिटा करके जाना। अब मैं कहना नहीं चाहता, बहुत विचित्र बात आपसे बोलने जा रहा हूं। शरणागति का मतलब ही घर फूक तमाशा है। जो मीरा ने किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, बस इतनी सी बात है। भगवान से झूठ बोल नहीं सकते, सच हम बोलना नहीं चाहते। और भगवान जब तक हमारे सामने प्रकट नहीं हो रहे, जब तक हम सत्य नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि भगवान ने कहा, माम एकम, केवल मेरी शरणागति। हम लोग आज तक इसी दुविधा में हैं कि भगवान को कैसे पता चल जाता है। जानत हैं प्रभु सबके मन की, भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। राधा की सखी सहेलियों की ऐसी बातें श्री कृष्ण को असहाय हो उठी। एक बार ध्यान दीजिएगा, सुंदर बाहु भगवान ने नाम वाले स्वामी जी को बुलाकर उनसे कुछ सुनाने को कहा। भगवान की आज्ञा पाकर स्वामी जी ने उच्चारण किया, अपराध सहस्त्र भाजने पतितम मीम माम वर्ण दोदरे अगति शरणागतम हरे। उनका ऐसा कथन सुनकर भगवान बोले, हमारे रामानुज स्वामी जी के आश्रित होकर अगति कहना नहीं शोभता। क्या मतलब? सुग्रीव के संबंध से, सुग्रीव की दुख अवस्था में उसका दिन वचन सुनकर भगवान राम ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा था, ऐसे ही अपने स्वभाव के अनुरूप श्री राधा की सखी और सहेलियां की बातें सुनकर गोप कन्याओं को उन्होंने सांत्वना दी और उन पर कृपा करने को तैयार हो गए। भगवान तो हम पर कृपा करना चाहते हैं। ये बात जिस दिन हमारे हृदय में भर जाएगी कि भगवान तो कृपा ही करना चाहते हैं, अभी हम ही तैयार नहीं है कृपा के लिए। श्री कृष्ण की सांत्वनापूर्ण बातें सुनकर वे बोली, हमारे आगमन का कार्य सुनकर आपको हम पर कृपा करनी चाहिए।
देखिएगा, हम लोग सब अपने मन में झांक करके देखें। मैं तो सबसे निवेदन कर रहा हूं और आपके साथ साथ अपने आप से भी कह रहा हूं, हम सब लोग अपने मन में झांक कर देखें। जैसे पानी के लिए प्राण तड़पते हैं और रहा नहीं जाता, पानी पानी पानी, ऐसी तड़प भगवान को पाने की क्या हमारे अंदर हो गई है? सोचिएगा, एक जड़ वस्तु पानी केवल प्यास बुझा सकती है, उसके लिए हम इतने बेचैन होते हैं। उतनी तड़प भगवान के लिए नहीं है। सुन लीजिए, ठाकुर जी का बहुत प्यारा भक्त था जिसका नाम अवतार था। वो छोले बेचने का काम करता था, छोले बेचने का। उसकी पत्नी रोज सुबह सवेरे उठ छोले बनाने में उसकी मदद करती थी। एक बार की बात, एक फकीर जिसके पास खोटे सिक्के थे, उसको सारे बाजार में कोई वस्तु नहीं देता था, वो अवतार के पास छोले लेने गया। अवतार ने खोटा सिक्का देखकर भी, ध्यान दीजिएगा, देखकर भी उस फकीर को छोले दे दिए। ऐसे ही 4-5 दिन उस फकीर ने अवतार को खोटे सिक्के देकर छोले के लिए उनके खोटे सिक्के चले गए। जब सारे बाजार में अब ये बात फैल गई कि अवतार तो खोटे सिक्के भी चला लेता है, पर अवतार, ध्यान दीजिएगा, अवतार लोगों की बातें सुनकर कभी जवाब नहीं देता था। भगवान का भक्त था, अपने ठाकुर जी की मौज में खुश रहता था। एक बार जब अवतार पाठ कर रहा के उठे तो अपनी पत्नी से बोले, क्या छोले तैयार हो गए? पत्नी बोली, आज तो घर में हल्दी मिर्च नहीं थी और मैं बाजार से लेने नहीं गई, तो सब दुकानदारों ने कल जब गई थी तो मना कर दिया, ये खोटे सिक्के हैं, और उन्हें सामान नहीं दिया। पत्नी के शब्द सुनकर ठाकुर की याद में बैठ गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पत्नी की बात सुनकर अवतार भगवान के ध्यान में बैठ गए और बोले, जैसे तेरी इच्छा मेरे प्रभु, तुम्हारी लीला कौन जान सका है। तभी आकाशवाणी हुई, क्यों अवतार, तू जानता नहीं था कि ये खोटे सिक्के हैं? आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कैसे होती है वो भी समझ लीजिएगा। अंदर से आवाज आई, धारा आकाश आपका हृदय है। ऐसा मत समझिएगा कि ऊपर आकाश से आवाज आएगी। आकाश, जिसे आप आकाश बोलते हो, वो खाली जगह को आकाश बोलते हैं। आपके हृदय में ही धारा आकाश है, उसमें से आवाज आई कि अवतार तू जानता नहीं था कि ये खोटे सिक्के हैं? अवतार बोला, ठाकुर जी मैं जानता था, मैं जानता था। ठाकुर ने कहा, फिर भी तूने खोटे सिक्के के लिए ऐसा क्यों भले मानुस? अवतार बोला, हे दीनानाथ, मैं भी तो खोटा सिक्का हूं। अब ध्यान से समझिएगा कथा को। क्या कहा अवतार ने? मैं भी तो खोटा सिक्का हूं, इसलिए मैंने खोटा सिक्का ले लिया कि जब मैं तुम्हारी शरण में आऊं तो तुम मुझे अपनी शरण से नकार ना देना प्रभु। मैं भी तो खोटा ही हूं, क्योंकि आप तो खरे सिक्के ही लेते हो। आप स्वयं सब जानते हो, खोटे सिक्कों को भी आपकी शरण में जगह मिल सके। थोड़ी देर बाद फिर अंतःकरण में दूसरी आकाशवाणी हुई। ये मन के भाव बता रहा हूं। हे भले मानुष, तेरा भोलापन, तेरा प्यार स्वीकार है मुझे।
छल कपट नहीं चलेगा मेरे पास। तेरा भोलापन, तेरा प्यार स्वीकार है मुझे। तू ठाकुर का खोटा सिक्का नहीं, खरा सिक्का है। और उसके धनी मित्र का आना हुआ और उसने अवतार की सारी व्यवस्था कर दी सदा के लिए। वो धनी मित्र कौन बनकर आया, ये आपके विवेक पर निर्भर है। सब अपने विवेक से सोचिएगा। उसका धनी मित्र कौन, संसार में कौन धनी है? ये माया के सिक्के वाले धनी नहीं है। प्रीतम भगवान मित्र बन करके आए। तो क्या कहा, इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए इस कथा से? ध्यान से सुनिएगा। जो भी कर्म करो भगवान के चरणों में अर्पित करते रहो। फल के बारे में मत सोचो। आप देखना जिंदगी की गाड़ी कितनी तेज गति से दौड़ेगी। पलटकर नहीं देखना पड़ेगा और वो हमारे आसपास ही होगा, किसी ना किसी रूप में या हर रूप में। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, मानना ना मानना ये हमारे हाथ की बात है। हमारे हाथ की बात है। हम भगवान की कृपा को माने या ना माने। अब देखिएगा, आप और हम लोगों को मनुष्य शरीर दिया, आप कितना भी मानते रहे हम तो अपने माँ बाप की संतान है। कोई आपको टोकेगा नहीं। सत्संग में संत महात्मा केवल इतना बता सकते हैं, हे पुण्य आत्माओं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो तो तुम्हारा परिचय बता सकते हैं। तुम मानो ना मानो, फिर भी तुम अपने को स्त्री मानो, पुरुष मानो, शर्मा मानो, वैश्य मानो, क्षत्रिय मानो, कुछ भी मानो। ये अज्ञानता का पाठ इतनी आसानी से जाता नहीं है। तो गोदा जी क्या कहती हैं, जैसे वर्षा काल में राजा लोग राजधानी को छोड़कर नहीं निकलते, उसी प्रकार सिंह भी वर्षा काल में पर्वत गुफा को छोड़कर बाहर नहीं निकलता। ये काल मिलन का काल है। वियोगी जन भी वर्षा काल के आगमन होते ही अपने अपने घर आकर मिलन का रस अनुभव करते हैं। परंतु हम ऐसे भाग्यहीन हैं, आपके द्वार पर आकर भी दुख भोग रही हैं। इस देह में हरि मिलत हैं। मैं तो सोचता हूं कि सीताराम आचार्य जी ने मुझे प्रेम की कुंजी दे दी। ये एक छोटी सी बात मैं इतने वर्षों में किस किस तरीके से इसका अर्थ ले पाता हूं, कि असीम कृपा है। ये तो प्रभु मिलन का देह है। अब मन प्रभु में लगे या मन माया में लगे, माया का मिलन महसूस करो या प्रभु का मिलन महसूस करो। ये मनुष्य शरीर, ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप लोग देते हो चतुर्मास, चौमासा जिसे बोलते हैं, 4 मास होते हैं वर्षा के। उस समय बड़े बड़े संत महात्मा कहीं नहीं जाते, वो एक जगह रहकर केवल भगवान का आनंद लूटते हैं, केवल भगवान का आनंद लूटते हैं। तो ये जो मानव चोला है, ये भगवत प्रेम के लिए मिलता है। आप चाहो तो इसको अपने जीवन में कृतार्थ कर लो। बंटा धार तो हो ही रहा है। अगर कभी आप लोगों के मन में
ये बात जाग जाए कि स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। तो गोदा जी की इस कृपा को सोचिएगा, ये प्रभु मिलन की योनि है। और सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। मैं कह रहा हूं, आप भगवान को एक बार भी याद मत करो, भगवान को एक बार भी याद मत करो। तो क्या करो, बस ये समझो इस देह में भगवान मिलते हैं। कोई राम नहीं, कोई कृष्ण नहीं, केवल इतनी सी बात, इस देह में हरि मिलत है। यही सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस बात को भूलिए मत, गा के तसल्ली मत कीजिए, विश्वास करके। तो एक मिनट गोदा जी को याद कीजिए,